गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिमाइंडर थ्योरम की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। डिवाइड भी सिखाएंगे आपको कि पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हैं कि जब हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन संभव हैं, या तो पूरा डिवाइड चला जाएगा या उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा आपका। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है इफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, पॉलिनोमियल है कोई पी एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन पी ए इज द रिमाइंडर। तो डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसलिए रखी है हमने, आप जानते हैं कि 1 डिग्री वाला क्या होता है, लिनियर पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल कम से कम लिनियर पॉलिनोमियल जरूर होना चाहिए, 0 डिग्री वाला ना हो, कम से कम 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए। और डिवाइड किया जाता है एक्स माइनस ए, तो आप देख रहे हैं ये भी एक लिनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसकी डिग्री से कम डिग्री ना हो उसकी, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां डिग्री 1 है तो इसलिए लिखा गया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्लियर हुई ये चीज, क्यों लिखा गया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अगर हम डिवाइड करें x माइनस ए से तो पी ए रिमाइंडर होगा। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम से जब आप निकालते हैं कि रिमाइंडर क्या बचा, तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। ये शॉर्ट काम है रिमाइंडर थ्योरम से। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आ रहा है और कैसे डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है। सपोज कीजिए एग्जाम्पल, आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं यहाँ एक, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं, तो डिवाइड करना सिखा रहा हूं। तो x माइनस 1 से अगर हम डिवाइड लगा दें किसमें, एक्स क्यूब माइनस 5, चलिए इसमें डिवाइड लगा दिया हमने। अब यहां देखिए फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब, यहां क्या है फर्स्ट टर्म एक्स। तो इस फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का यहां डिवाइड अलग लगा के रख कर चेक कर लो, ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए एक्स की 3 पावर में से 1 पावर माइनस हो जाएगी, 2 बचेगी। तो एक्स स्क्वायर यहां लिख दीजिए, ये पता लग गया कि ऐसे एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, और माइनस 1 से अगर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 1x स्क्वायर। देखिए ये मैंने अलग लिखा है क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, एक्स वाली टर्म एक्स वाली के नीचे लिखते हैं, इस तरीके से। तो माइनस और ये प्लस का है तो इसलिए माइनस, ये माइनस का है तो इसलिए प्लस, ये कैंसिल हुआ। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, ज्यादा जिसकी पावर है वो पहले लिखिए आप, एक्स स्क्वायर और माइनस 5 अब हमारे पास मौजूद हुआ, ये माइनस 5 हमने लिखा है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड लगाए तो हमें एक्स मिलेगा, पावर माइनस हो जाती है यहाँ ऊपर आके, तो यहाँ प्लस एक्स। मैं साइन के लिख दें, यहाँ अगर माइनस निशान लगा हो तो माइनस निशान साथ में लिखें, अपने आप निशान आ जाएगा वहां, तो साइन साथ आ जाएगा। तो एक्स से एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और x बन जा x। अब देखिए x की टर्मों पर है नहीं तो इसलिए मैंने अलग लिखा है, माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, x माइनस 5। अब यहां देखिए x, ये x का x में डिवाइड लगाएगा तो क्या आएगा, x का x में आप डिवाइड लगा के देखिए 1 आ गया, तो 1 लिखिए, 1x माइनस प्लस माइनस, 1 बन जा 1। अब देखिए माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, तो माइनस 5 प्लस 1 कितना हुआ, माइनस का 4। ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका कोशेंट आ गया, ये क्या है कोशेंट। और ये डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ये जो डिवाइड कर रहा है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ये हो गया हमारा कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा डिवाइडेंड। जिसमें डिवाइड लगाते हैं वो डिवाइडेंड,
तो आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम में डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर -4 आ गया। चलिए अब मैं इसे रिमाइंडर थ्योरम से करता हूं। तो देखिए आपको मैं यहां बता रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम से। तो px कितना है आपका x³ -5। उसने क्या बोला कि अगर x - a से डिवाइड लगाया जाए तो pa रिमाइंडर होगा। मैंने यहां किससे डिवाइड लगाया, x - 1 से। आप देखें कि अगर यहां आप समझिए इस चीज को ध्यान से, x - a से डिवाइड लगाया तो x - a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, a। तो x की जगह a रखेंगे ना, तो pa इज द रिमाइंडर। ये कितना है पॉलिनोमियल, px। तो रखना क्या है, pa। x की वैल्यू क्या आ गई, a। यहां भी देखो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, जैसे जीरोज निकालते हैं। पिछली एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जीरोज हैं, वो ऐसे ही निकाले जाते हैं। x - a इक्वल टू 0 रख दीजिए, जीरोज निकल के आ जाएंगे। तो x इक्वल टू a। यहां क्या है देखिए, अब अगर x - 1 से डिवाइड लगाया जाता है तो pa रिमाइंडर होगा। तो p x, अब देखिए x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो p1 निकाल लीजिए। तो 1 की क्यूब -5, 1 की क्यूब होती है 1 - 5, 1 - 5 कितना हो गया, -4। देखिए वही रिमाइंडर आ गया -4। देयरफॉर रिमाइंडर कितना हो गया, -4। ये बाई रिमाइंडर थ्योरम आया है। ये जो आप देख रहे हैं ये रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा आया है, ये डिवाइड के द्वारा आया है। तो डिवाइड भी आपको आना चाहिए, आवश्यकता पड़ेगी डिवाइड की, डिवाइड भी आना चाहिए। और रिमाइंडर थ्योरम उसी चीज को शॉर्ट करने के लिए है। शॉर्ट में पता लग जाएगा कि रिमाइंडर है कितना है, रिमाइंडर वो शॉर्ट में पता लग जाएगा आपको। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली आप रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके इसको करिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है एक बार फिर समझिएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को जिसकी डिग्री 1 या उससे अधिक है और अगर डिवाइड करें x - a से तो pa रिमाइंडर होगा। x - a से डिवाइड करें तो x की वैल्यू a आ गई, x - a से डिवाइड करें इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू a आ गई, तो रिमाइंडर क्या हुआ, pa। अब बताइए अगर हम x + 1 से डिवाइड करें तो इसके 0 रखने पर x इक्वल टू -1 आ गया। अगर ये डिवाइड जो x - a से हो रहा है x + 1 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए x की वैल्यू -1 आ गई तो p - 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, p - 1 रिमाइंडर आएगा। तो क्लियर हुआ। अच्छा अगर x + 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, बताइए, देखिए सोचिए। अगर मैं x + 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, p - 5 रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर थ्योरम जो कहती है, क्योंकि x + 5 से डिवाइड लगा रहा है। आप किससे डिवाइड लगा रहे हैं, x + 5 से। x - a से तो pa रिमाइंडर है, इक्वल टू 0 रखेंगे तो -a दूसरी साइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू a। तो x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो +5 दूसरी साइड में जाके -5 हो जाएगा। अभी जैसे मैंने दिखाया था, देखिए x + 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू -5 आ गई तो p - 5 रिमाइंडर होगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं वहां पे और उसको x की जगह फिट कर देते हैं। जैसे px कोई पॉलिनोमियल है, वहां x की जगह -5 रख दिया हमने, क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली ना हमने यहां से -5, तो p - 5 रिमाइंडर होगा। अच्छा तो ये डिवाइड लिनियर पॉलिनोमियल से हो रहा है, डिवाइड आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। इसी के साथ हम फैक्टर थ्योरम की भी बात करते हैं। फैक्टर थ्योरम की बात हम करते हैं कि देखिए ये जो फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम हमसे कहती है, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ एनी पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल px of degree greater than or equal to 1 is divided by x minus a,
अगर x माइनस ए से डिवाइड की जाए, इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, अगर x माइनस ए से चलिए एंड रिमाइंडर इज 0, या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर क्या होता है हमारा pa इक्वल टू 0 if any polynomial px of degree greater than equal to 1 is divided by x minus a and pa equal to 0, then x minus a is a factor of px। क्लियर है? देखिए क्लियर है कि फैक्टर जैसे हम 15 का एक फैक्टर 5 होता है, हमें खूब पता है। तो 5 से अगर आप 15 में डिवाइड लगा दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो यही अंतर है दोनों में। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर उस पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, डिवाइड हम x माइनस ए से कर दें और जो रिमाइंडर pa है वो 0 बचे, तब x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। ये कहती है रिमाइंडर बचेगा pa, और ये थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि अगर pa 0 हो तो x माइनस ए रिमाइंडर 0 होगा। दूसरा ये कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। और देखिए यहां तक तो सेम है, यहां के बाद में ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है pa 0 है तो x माइनस एक फैक्टर होगा। और इसमें मैं बताता हूं इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये कह सकते हैं हम कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px तो pa इक्वल टू 0। ये रिवर्स भी ट्रू है इसका कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो pa रखने पर क्या आएगा? 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाता है pa इक्वल टू 0, pa इक्वल टू 0 का मतलब pa क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम कहती है pa है 0, और अगर pa रखने पर 0 प्राप्त हो जाता है तो x माइनस ए फैक्टर है। अदरवाइज अगर ये दिया हो कि x माइनस ए फैक्टर है तो pa 0 आएगा, जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ये कंफर्म है। तो यही फैक्टर थ्योरम है। तो आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अब दोनों को समझ गए होंगे। यहां पे दोनों आपको नोट करनी है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों आपको नोट करनी है, लिखी हुई है बुक में, समझ आप गए हैं अच्छी तरह से। फेयर नोटबुक में रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दोनों आप नोट कर लें। तो डिवाइड एक बार और क्लियर करना है थोड़ा सा आपको, क्योंकि ताकि डिवाइड में आपको प्रॉब्लम ना हो। एक और डिवाइड मैं बता रहा हूं। ये है एग्जाम्पल है, और 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। देखिए डिवाइड हुआ है x माइनस 1 से, ये x माइनस 1 से डिवाइड हुआ है। तो फिर मैं पहले जैसी बात आपको बता रहा हूं कि यहाँ फर्स्ट टर्म है 3x4, और ये डिवाइड फर्स्ट टर्म में किससे डिवाइड लगा रहे हैं? उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? x। और अगर आप इससे डिवाइड लगाएं तो 3 और x की एक पावर कम हो जाएगी 3, वो यहाँ लिख लें 3x की 3। ये हमारा आ गया, डिवाइड करके हमने साइड में देख लिया, क्वेश्चन आता चलेगा इस तरीके से। तो फर्स्ट x से मल्टीप्लाई कर, अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है, एक से नहीं। ये तो हमने आइडिया लगाया था कि यहाँ क्या आएगा। तो 3x4
माइनस प्लस माइनस, 3x क्यूब बन जा 3x क्यूब। ये देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, अब माइनस के 4 और प्लस के 3, x क्यूब है दोनों जगह है, तो माइनस के 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब। तो ये इसको मत प्लस कर देना या मल्टीप्लाई कर दो, केवल काउंटिंग ही होगी। जैसे किसी ने कहा -4 मंकी और प्लस का 3 मंकी, तो माइनस का 1 मंकी आएगा। मंकी का थोड़ी स्क्वायर या उसको हो जाएगा 2 मंकी, वो हो जाएंगे मंकी मंकी। तो -4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, तो माइनस का 1x क्यूब आया। माइनस वाला देखिए, जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करिए, निशान लगाइए बड़े का, जब भी अपोजिट साइन मिल जाए। और सेम साइन मिलते हैं तो उनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो -3x -1। अब देखिए -x क्यूब मैं लिख रहा हूं यहाँ, -x क्यूब ये लिख ली फर्स्ट वाली टर्म में, और इसमें x का डिवाइड लगा दीजिए, क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर। अब आपको यहाँ पता लग गया कि -x स्क्वायर आएगा, कितना बढ़िया पता लगा ये। तो -x क्यूब जब आप सीख जाएंगे तो फिर ये काम करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो रफ काम है हमारा, हम आपको सिखा रहे हैं। तो -x स्क्वायर से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो -x क्यूब, पहला वाला तो सेम ही आता है, माइनस माइनस प्लस। अब x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर वाली टर्म है नहीं तो मैं अलग लिखूंगा, प्लस x स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। अब ये प्लस माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, ये कैंसिल। ये x स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखें, देखिए -x स्क्वायर -3x और -1। अब यहां भी -x स्क्वायर आया, इसमें इस x से डिवाइड लगा तो -x आ जाएगा, -x। तो पहला सेम आएगा -x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, x बन जा x, प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, और ये माइनस का 4x -1। अब देखिए -4x है, इसमें इस x का डिवाइड लगाएं तो -4 आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए -4x और माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4। ये साइन चेंज किया, ये साइन चेंज करना आवश्यक है, नीचे भूलिएगा नहीं, -4 -1 तो -5। क्लियर है, एक जैसे साइन के हैं तो आपको कलेक्ट करने होंगे दोनों, और उसी साइन के साथ लिख देंगे नीचे -1, और ये साइन लगाएगा जो चेंज किया हुआ है -4, तो हुआ ये -5। तो आप समझ गए इस कोशेंट को किस तरीके से लाते चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने आपको समझाया इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल में ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं कि आपको इस तरीके से लाना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे आना है, साइन चेंज करते हैं तो उसमें सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो डिवाइड जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में भी आपने डिवाइड किए हैं, लेकिन संभव है बहुत अच्छी तरीके से नहीं किए हैं, ये आपको 9th में 10th में सब में काम आने वाले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिवाइड सीखना। नहीं सीखे हैं अभी तक तो अब सीख लीजिएगा, और उसके बाद में हाँ, अब आप इसमें देखें एक्सरसाइज 2.3 पे चलते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था, अब देखिए x-1 से, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं रिमाइंडर थ्योरम से चला जाऊं, इसी क्वेश्चन में अब मैं रिमाइंडर थ्योरम से जा रहा हूं। देखिए px क्या है हमारा 3x4 -4x क्यूब -3x -1, डिवाइड किससे लग रहा है x-1 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप देखें जरा, x-1 = 0 तो x = 1 आ गया ना, तो यहाँ p1 लिख लें, 3 और 1 की 4 -4 और 1 की क्यूब, मैं x की जगह 1 लगाता चला जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ x की जगह 1 लगा रहा हूँ, -3 और 1 और माइनस ये -1, ये चीज ये देखो -1, तो 3 और पहले पावर खोलते हैं। आप इस तरीके से जब भी सोल्व करें पहले पावर को खोलें, कितना आ गया 1 की पावर 4 1 -4 इंटू, ये मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले पावर ओपन करो, 1 की क्यूब कितना 1, -3 बन जा 3 और -1। अब देखें 3 बन जा 3 -4 बन जा 4, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस प्लस बाद में करना, -1, क्योंकि बोर्डमास रूल कहता है ना ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए -3 से +3 कैंसिल ही कर दूं, -4 और -1 कितना बचा -5, ये रिमाइंडर आ गया, ये बाई रिमाइंडर थ्योरम है,
और ये आपका डिवाइड करने के बाद आया है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया यहाँ, ये क्वोशेंट आ गया आपका जो यहाँ है। तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो रही हैं कि अगर इसी को दोनों, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड लगाइए और उसके बाद उसको रिमाइंडर थ्योरम से चेक करिए या वेरीफाई करिए, तो भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से हम ऐसे करते हैं, जिससे डिवाइड लगाओ उसे 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो वहां से, और x की वैल्यू यहाँ इसकी जगह पुट कर दो, px में x की जगह यहाँ पुट कर दो, और पूरे में ही जो पॉलिनोमियल है x की जगह उस वैल्यू को रखते जाइए, आपकी रिमाइंडर आ जाएगा जो भी आना होगा। अगर 0 आ जाए, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर वो एक फैक्टर हो जाएगा। अगर ये अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता तो x माइनस 1 एक फैक्टर होता। रिमाइंडर और फैक्टर में यही अंतर है। वहां पे फैक्टर कब होता है? जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो रिमाइंडर अगर 0 हो तो वो फैक्टर हो जाता है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो जिससे हम डिवाइड लगा रहे हैं वो एक फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर थ्योरम कहती है। इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, या अगर रिमाइंडर 0 हो तो ये एक फैक्टर होगा। यहां पे फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर शो हो रहा है -5। चलिए इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आप डिवाइड को अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है px is divided by, बल्कि मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं। सेकंड पार्ट, इसी को मैं सेकंड पार्ट कर दिया, फर्स्ट आप खुद अटेम्प्ट करना। x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2, देयरफॉर पुट x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1/2। अब तो p 1/2 निकालिए, जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो क्या आएगा? p 1/2। आप बार रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो p 1/2। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 1/2। अब यहाँ 1/2 रखते जाइए, 1/2 की क्यूब प्लस 3 और ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस 1। देखिए 1/2 की क्यूब आप जानते हैं 2 की क्यूब कितनी होती है? 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 प्लस 3 इंटू, पहले स्क्वायर क्यूब बोल लीजिए, 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो इसका एलसीएम ले लीजिए सबका 8, तो 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस, अब देखिए इसके अपॉन में नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम से इसकी मल्टीप्लाई ले लीजिए, 8 बन जा 8, 1/1 कर लो फिर भी वही चीज आएगी। तो ये कितने आ गए? 27/8। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या प्राप्त हो गया? रिमाइंडर प्राप्त हो गया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। और इसी में हम इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट में इसमें क्या है कि थर्ड में x लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 0। जो थर्ड पार्ट है हमारा, मैं आपको बता रहा हूं, जो थर्ड पार्ट है वो x इक्वल टू 0, यहां पुट x इक्वल टू 0। बाकी काम आप खुद करेंगे, मैंने हिंट दिया है थर्ड पार्ट का आपको, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आती है कि या तो केवल x लिखा हुआ है या तो लिखा हुआ था आपका x माइनस 1/2, तो आप इधर ले गए। अरे भाई जो दे रखा है उसी को 0 के बराबर लिखो, x इक्वल टू 0 लिख लो, तो x की वैल्यू तो प्राप्त हो गई हमें। तो क्या फाइंड करेंगे आप? p0 फाइंड करेंगे, p0 फाइंड कर देंगे। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट आपको?
और फर्स्ट पार्ट आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। अच्छा, फोर्थ पार्ट बता रहा हूं मैं इसमें, फोर्थ पार्ट इसी का नोट डाउन करिए आप, इसको वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। हो मैंने px भी मिटा दिया। इसी का फोर्थ पार्ट, तो px जरूर है लिखना, क्योंकि अगर px नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम देखते हैं कि x प्लस पाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस पाई, तो रिमाइंडर होगा p माइनस पाई। देख रहे हैं कुछ नहीं किया है, माइनस पाई की क्यूब, इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस पाई आई है, यहाँ पुट करते चले जाएंगे, प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1। ये देखिए माइनस की क्यूब माइनस में और पाई क्यूब, और माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, और प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। ये देखिए माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये इसका आंसर है, जो रिमाइंडर है। अच्छा, जो फिफ्थ पार्ट है, मैं हिंट दे रहा हूं फिफ्थ पार्ट के लिए, आप खुद ट्राई करें। 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 5 आ गया, या x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। तो p माइनस 5 अपॉन 2 ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है p माइनस 5 अपॉन 2। देखिए क्या करना होगा, माइनस 5 अपॉन 2 की क्यूब प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 5 अपॉन 2 और प्लस 1। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 125 अपॉन 8 और प्लस 3 इंटू 25 अपॉन 4 और माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा। ठीक है, ये खुद सॉल्व करिए आप, और जो भी पार्ट रह गए हैं आप सेल्फ ट्रायल लीजिए और सॉल्व करिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन करिएगा, जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको आप सेल्फ ट्रायल करिएगा और डिवाइड करके देखिएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में आपके, उनमें डिवाइड दे रखे हैं, उन सबको आप डिवाइड करिएगा, एक्सपर्ट होइएगा डिवाइड में। और जो एक्सरसाइज नेक्स्ट रह गई है इसमें, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चंस रह गए हैं एक्सरसाइज में, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।